कीर्ति के झरोखे से विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टुडे इज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। तो चलिए पर्यावरण को बचाने के लिए इस मुहिम में अपना पूरा बल दें। मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ और यहाँ पर मेरा घर सड़क के किनारे है। तो मुझे लगता है जिस चीज के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, इतना जो ट्रैफिक है, तो आप सोचिए हमारा पर्यावरण, हमारी धरती इस बात से कितनी परेशान होती है। विकास की इस अंधी दौड़ ने धरती और यहाँ के जीव जंतुओं को हमारी वजह से कितनी परेशानी दी है। अंधेरी रात में झिंगुर और दादुर की आवाजें हमारी आधुनिकता की आवाजों में गुम होकर रहे। तो चलिए उन्हीं गुम हुई आवाजों को तलाशने के लिए एक छोटी सी मुहिम शुरू करते हैं इस पर्यावरण दिवस से। टू डू समथिंग बिग वी नीड टू स्टार्ट स्मॉल। चलिए तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ, दो लकड़हारे। एक बार दो लकड़हारे जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। जैसे ही पेड़ को काटने लगे तो वहाँ खड़ा पेड़ बोला, अरे अरे भाई, तुम लोग मुझे क्यों काट रहे हो? एक लकड़हारा आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन है भाई? अरे क्या तुमने कुछ कहा? तो दूसरा लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोला। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तभी उनको लगा कि ये तो पेड़ बोल रहा है। उन्होंने फिर आवाज़ सुनने की कोशिश की। तभी पेड़ ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ जिसको तुम काटने आए हो। हमने तो लेकिन पेड़ को कभी बोलते नहीं सुना। पेड़ बड़े असहाय होकर बोला, हाँ भाई, कैसे सुनते? तुम हमारी भाषा समझते नहीं और समझना भी नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम संवाद नहीं करते या हम में संवेदना नहीं है। बस हम मनुष्यों का अत्याचार चुपचाप सहते आए हैं। पेड़ की बात सुनकर दोनों लकड़हारे परेशान हो गए। फिर आपस में कुछ बात करके पेड़ से बोले, भाई ये तो हमारा काम है, हम तो लकड़हारे हैं, अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो हम अपना जीवन कैसे चलाएंगे? हम तो मर जाएंगे। पेड़ ने कहा, तुम सिर्फ अपना सोच रहे हो, मूर्ख, ये सोचो अगर इस धरा पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन कैसे रहेगा? और तुम भी तब क्या काटोगे? ऐसा कैसे? बड़े हैरान हुए वो लकड़हारे। तब पेड़ ने कहा, पेड़ पौधों की वजह से ही तो धरती आबाद है। जिस दिन हम नहीं रहेंगे धरती वीरान हो जाएगी, सभी जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे। जिस तरह और ग्रहों पर जीवन नहीं है, वैसे ही एक दिन पृथ्वी से भी जीवन नष्ट हो जाएगा। अरे फिर देखो, पेड़ पौधों की वजह से जीव जंतुओं को भोजन मिलता है, पानी और शुद्ध हवा मिलती है। हमारी संख्या में कमी से, पर्यावरण और प्रकृति के असंतुलित होने से ही मनुष्य इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है। हम उनकी लाइफ लाइन ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी किल्लत से आज इतने लोग मर रहे हैं। क्या तुम ये नहीं समझ रहे? हम पेड़ों का परिवार ही मिलकर इस इम्बैलेंस, असंतुलन को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तुम हो जो हमारी जड़ों को काट रहे हो, हमारा पूरा का पूरा परिवार खत्म कर रहे हो। अरे अकेले हम ही थोड़ा ही ऐसा कर रहे हैं भाई, हम ना करेंगे तो कोई और करेगा। इस पर पेड़ हंसा और बोला, अच्छा ये बताओ, तुम पेड़ तो काटते हो, पर आज तक तुमने कितने पेड़ लगाए हैं ये बताओ। उसने कहा, हमने थोड़े पेड़ लगाए हैं, ये तो हमारा काम नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा तुम पेड़ काटना तुम्हारा काम है और पेड़ लगाना नहीं। से जैसे औद्योगिक विकास हो रहा है वैसे वैसे जंगल सिमटते जा रहे हैं, वन और वन्य जीव भी लुप्त होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इतने सुख से रह पाएंगी? लकड़हारों की आंख खुल गई थी। उन्होंने कहा, इतना घोर संकट, और उसका कारण कौन? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं। पर अब तुम ही बताओ कि अगर हम पेड़ नहीं काटे, हमने अब तक लगाए भी नहीं, अब हम क्या करें? तो पेड़ ने कहा,
कि जो गलत हो चुका उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आगे क्या कर सकते हैं वो मैं बता सकता हूँ। तब पेड़ ने पूरी मानव जाति के लिए संदेश दिया और कहा कि हर मानव को, हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अगर तुम हमारा परिवार बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे परिवार को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में जरूर सहयोग देंगे। लेकिन पर्यावरण की अवहेलना और प्रकृति की पुकार को अनसुना करोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सुखी और सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। इसीलिए प्रकृति के अनुकूल अपनी जीवन शैली बनाने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे पे हमें क्या याद रखना है? जब तक होगी प्रकृति की रक्षा तब तक होगी हमारे जीवन की सुरक्षा। आशा है आपको ये छोटी सी पेड़ के द्वारा समझाई गई कहानी समझ आ गई होगी और हम सब ये कोशिश करेंगे कि प्रकृति से खिलवाड़ न करें, वरना उसका खामियाजा हमें ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी सूद समेत लौटाना होगा। एक बार फिर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।